Hello friends, this is Dr. Birinder Brad from Hemophilia Society फरीदकोट। आज हम बात करेंगे एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस जहाँ हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी होती है जो हिप जॉइंट की या नी जॉइंट की। मेनली आज हम हिप जॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी जब हीमोफिलिया में जो होती है, हम पहले उसका कारण जानेंगे कि वो क्यों होती है, और जो एवियन नॉर्मल पर्सन्स में हो जाती है उसका भी रीज़न ढूंढेंगे कि वो क्यों होती है। तो जो हीमोफिलिक हैं उनका तो ये है कि जब किसी भी जॉइंट में आपकी ब्लीड्स होने लग जाएं, इवन ए सिंगल ब्लीड, मेजर ब्लीड हो गया जब आपका एक भी ब्लीड, तो वहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा होता है, तो जब वो डिकम्पोज होता है, आप ये समझिए कि जब वो ख़त्म होने लगता है तो उसमें से जो आयरन बचता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वो हमारी हड्डियों का जो कैल्शियम होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और वो जो कैल्शियम है वो ख़त्म हो जाता है उसमें। तो ये तो होगी हीमोफिलिक की बात। तो दूसरा जो है, नॉर्मल पर्सन्स में एवियन तब होता है जब हिप जॉइंट को ब्लड सप्लाई कम जाए, मीन्स जो हड्डियाँ होती हैं उनको भी ब्लड जाता है। तो जब वो ब्लड कम जाए तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, क्योंकि जो हमारी बोन्स है वो ऐसे नहीं होता कि भगवान ने एक बार बना दी और बस बन गई। बोन्स हमारी हमेशा ही बनती रहती है और ख़त्म होती रहती है, बनती रहती है, ख़त्म होती रहती है। नई बोन बनती रहती है, पुरानी ख़त्म होती रहती है। ऐसे आप समझिए इसको शॉर्ट में। मेडिकली अगर समझाने लग गए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एवियन जो है वो मीन्स नॉर्मल लोगों की बात अगर करें, उसमें एवियन के कई कारण होते हैं। मेडिसिन हो सकती हैं, कुछ रेडिएशन हो सकती है, और मेनली जो कारण है एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, मीन्स ज़्यादा दारू पीने से हो जाता है वो। तो आज हम मेनली जो बात करेंगे, हम हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी के बारे में बात करेंगे और कब हमें हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए और इसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आज। तो ये मेरे पास एक हीमोफिलिक का मीन्स एक्सरे है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आप देखिए कि इसके एक तो ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है, और इस पेशेंट की एज जो है वो अराउंड 29 ईयर्स है। तो हम नाम नहीं बता सकते तो कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट, नाम कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इतना जान लीजिए कि इसकी 29-30 साल एज है। तो इसमें जानेंगे कि इसमें क्या हुआ है। एवियन में एक एक्सरे से हम अगर देखें तो इसमें क्या होता है। तो ये हमारा हिप जॉइंट है, ये नीचे से टांग की हड्डी आ रही है, फीमर बोन जो हम जिसको बोलते हैं, ये हेड ऑफ फीमर आ गया, और ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, मीन्स जो जैसे आप हमारी गाड़ियों में होता है ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वैसे ही ये होता है ऐसे ही। तो ये ऐसे ही मूव करने में हेल्प करता है। गाड़ियों में हम बोल देते हैं एंड होता है, जैसे वैसे एंड होता है जी। तो ये गोली इसके अंदर ये चलती है और ये ऊपर इसकी सॉकेट होती है। तो जब कभी यहाँ पे ब्लीड होता है तो यहाँ पे जो हीमोफिलिक हैं उनके मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि जो ब्लड है वो फिर कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है और हड्डियों को जो कैल्शियम है वो खुर जाता है, और जब वो खुर जाता है हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, इसका ये फ्रैक्चर भी हो जाता है इस जगह पे। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका फ्रैक्चर यहाँ पे होता है, और जो हीमोफिलिक होते हैं उनका ये इसमें होता है। इसको बोल देते हैं सब कॉन्ट्रल फ्रैक्चर। नॉर्मल लोगों का चूरा है वो यहाँ से टूटता है, वो जो गिरने से टूट गया, उसके ऊपर से हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो गिरता है बंदा, वो यहाँ से टूटता है। तो इसमें क्या होता है, जो रिप्लेसमेंट है, पहली बात तो हम हीमोफिलिक में जानते हैं कि रिप्लेसमेंट क्यों और कितनी एज में करवानी चाहिए। अब इस पेशेंट के ये दोनों जॉइंट्स आप देखिए,
ये राइट जॉइंट है, ये लेफ़्ट जॉइंट है। ये राइट जॉइंट तो इसका पूरा डैमेज हो चुका है। इवन ये आप देखिए, इसका ये हेड है, ये सॉकेट से बाहर ही है, और ये रीमॉडलिंग होके थोड़ी सी ऐसी बोन बची है, तो ये यहाँ से खिसक के इधर बाहर आ चुका है और यहाँ पे अटका हुआ है। तो आई डोंट नो, ये पेशेंट मेरी नॉलेज में अभी आया है, तो इसने पहले मेरे से कांटेक्ट नहीं किया कभी। तो इस कंडीशन में देयर इज़ नो होप कि आप दवाइयों से ठीक हो जाएं या कोई परहेज करने से ठीक हो जाएं। इस कंडीशन में तो आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। ये कंडीशन है, इसमें जस्ट थोड़ा सा सरफेस जो ये वेट बेरिंग एरिया है, ऊपर वाला वेट बेरिंग एरिया जो होता है, ऊपर से जैसे आपका वेट आ रहा है, तो ये वेट बेरिंग एरिया है। तो इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। जब 60% डैमेज हो जाए, जैसे ये है, ये 60% डैमेज है, ये वाला भी 50 to 60% डैमेज है। तो ये देखिए, यहाँ से पूरा खोखला हो चुका है, जब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो ये यहाँ से खोखला हो चुका है यहाँ से। तो इसमें जो ग्रेड 1 और 2 होता है, उसमें यही होता है कि आप कैल्शियम लें, थोड़ा परहेज करें, ठीक है, तो उससे आपका टाइम पास हो सकता है। लेकिन ये ग्रेड 3 से भी ऊपर गए, इसमें कोई होप नहीं है अभी। ये पेशेंट चल भी नहीं पाता, तो स्टिक से भी बड़ी मुश्किल तक अपना वॉशरूम वगैरह बस इतना जा पाता है। तो ये रिप्लेस करवाना क्यों ज़रूरी हो जाता है? पहले तो ये जानिए कि इसका ये तो हेड है, ये तो जो डैमेज हो ही गया, उसके ऊपर ये इसका एस्टेबुलम का साइज़ देखिए, ये भी बढ़ रहा है। तो आप इसको टाइमली अगर करवा लोगे, क्योंकि ये जो कप साइज़ होते हैं, इसका भी कुछ स्टैंडर्ड है, मापदंड है कि इतने इतने साइज़ तक। तो जब ये होपलेस केस हो जाएगा, तो ये प्रॉपरली आपका कप यहाँ पे फिट ही नहीं होगा। तो ये कंडीशन होती है। अब ये जहाँ से भी ख़त्म हो गया तो भी मुश्किल हो जाती है। तो इसको टाइमली आपको करवा लेना चाहिए। फिर इसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ये रसौलियाँ बनी हुई हैं ये हड्डी की। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट दीज आर बोनी सिस्ट्स, इसमें भी है। तो ये भी सिस्ट है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, तो ये भी धीरे धीरे फिर बढ़ते रहते हैं, इनमें रिकरेंट ब्लीडिंग होती रहती है और आपका डैमेज और जल्दी होने लग जाता है। फिर आप देखिए, इसका बैलेंस पूरा बिगड़ चुका है। तो इसकी जो बैकबोन है, बैकबोन में भी ऐसे कर्व आ जाएगा, जैसे पेलिकन होते हैं ना वैसे। तो उसकी एक लिमिट है, अगर आप उसको टाइमली करवा लोगे तो आप बच जाओगे। नहीं तो बैकबोन में एक बार कर्व डल गया, वो किसी भी फिजियोथेरेपी से या और टेक्निक से वो ठीक नहीं होगा। और हीमोफिलिक्स में तो खासकर हम मीन्स फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर हम कोई जोर का काम या कोई वैसे करेंगे, है ना, ज़्यादा गरमाइश देंगे, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसको टाइमली करवा लेना चाहिए। अब इसमें हम एवियन में ये जानते हैं कि कौन से पेशेंट्स को करवाना चाहिए। इसमें ये है, एक ही क्राइटेरिया आप देख लीजिए। पहले तो चलो एज है, इस 20-25 साल के ऊपर होना चाहिए, तभी इसका ऑपरेट करवाना चाहिए, है ना। अबव 25 चलो आप करवा लें। नॉर्मली जो एवियन होता है वो 35 से 40 साल में होता है, जो नॉर्मल पर्सनस में होता है। तो हम जो रिप्लेसमेंट करवाते हैं उसकी भी मीन्स 35 से 45 ईयर्स की एज होती है, जो हम आर्टिफिशियल डलवाते हैं। तो वो नॉर्मल लोगों के लिए है, क्योंकि जैसे हीमोफिलिक की तो जो लाइफस्टाइल है वो भी सैनिटरी टाइप होता है, मीन्स कम भागदौड़ वाला होता है। तो लेकिन 35-40 साल चल जाए तब देखेंगे कौन से राजे का राज आएगा, तो तब और टेक्निक्स अच्छी आ जाएंगी 35-40 साल बाद, तो फिर दोबारा भी ऑपरेट हो सकता है, कोई इतनी बात नहीं। तो कुछ लोग इसको लिंगर ऑन करते रहते हैं कि वेट करते रहते, वेट करने लगते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना और नुकसान करवा लोगे कहाँ पे, ये बैकबोन में।
ये तो चलो आप अपना आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना, आप स्टिक के साथ चल रहे हो या जैसे भी। लेकिन ये जब पेन बैक वाला पेन शुरू हो गया, वो फिर आपका ठीक नहीं होगा। सेकंड बात इसमें ये है कि अगर आप 100 मीटर्स विदाउट सपोर्ट चल सकते हो, फिर आपको रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100 मीटर नहीं चल सकते तो आपको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट करवा लेनी चाहिए। प्लान कर लो जब भी आपको ठीक टाइम लगे। तो इसके लिए इंडिया में बहुत से सेंटर्स हैं, पंजाब में भी 2-3 सेंटर हैं, ठीक है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, पूना है, वेल्लोर है, बॉम्बे है, गुजरात में भी है एक तो वहाँ से आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं ईज़िली। तो अच्छी कंपनी का जो प्रोस्थेसिस आपका डल गया, अच्छे डॉक्टर से आपका डल गया। और एक बात होती है कि मेरे को जैसे फ़ोन आता है, जी हम ऑपरेट करवा लेंगे, उसका क्या रिस्क है क्या नहीं है। देखिए रिस्क तो सभी में होता है, जो नॉर्मल पेशेंट करवाते हैं ना उनमें भी रिस्क होता है। तो यहाँ पे मेजर आर्टरीज होती हैं, तो लेकिन वो जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर होता है उनको सब कुछ पता होता है, ऑर्थोपेडिशियन होता है। और जैसे हीमोफिलिक में साइड कट लगाते हैं, साइड में आपके ना हिप की साइड में साइड कट अप्रोच से करते हैं। तो आजकल तो इस टेक्निक काफ़ी अच्छी आ गई और ज़्यादा हाई फाई जाने की ज़रूरत नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी करवानी है, जी मैंने ये करवाना है वो करवाना है। अच्छा ऑर्थोपेडिशियन हो, जनरल टेक्निक से भी अच्छी सर्जरी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप रोबोटिक सर्जरी करवाओगे तो उसमें ब्लीडिंग कम होगी या ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसमें मेनली क्या होता है कि आपका जो ऑपरेशन है वो मिनिमल टाइम में कंप्लीट हो जाए और ब्लीडिंग आपकी उससे भी कम से कम ही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके जो प्रोस्थेसिस होते हैं ना, वो ऐसे टाइटेनियम का होता है। इसमें ऐसे स्टेम यहाँ तक आपका ऑपरेट होगा, यहाँ से कटिंग करके इसको अंदर से खोखला कर देते हैं। तो वो जो प्रोस्थेसिस है उसका जो स्टेम होता है, जैसे उसकी बोलो आप किल्ली सी होती है, वो इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगी, ठीक है जी। और उसका इधर एक बॉल ऐसी सेम जैसे ये चीज़ है नेचुरल आपकी, ऐसे ही एक बॉल टाइप चीज़ बनी होती है, वो बॉल टाइप इधर लग जाएगी और जहाँ पे एक कप टाइप चीज़ होती है। और इसमें 2 तरह के प्रोसेस आती हैं, डबल कप और सिंगल कप वाला। जो डबल कप वाला होता है उसके अंदर एक और आर्टिकुलेटिंग डिस्क होती है, तो उससे मूवमेंट रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, और सिंगल कप वाले में थोड़ी सी रेंज ऑफ मूवमेंट कम होती है। तो प्रेफरेबली डबल कप वाला ही डलवाएं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं जी मैं तो सिंगल वाला डालूँगा, कुछ वो डॉक्टर की पर्सनल चॉइस है और आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, डबल कप में थोड़ी सी मूवमेंट ज़्यादा होती है, रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होती है। और फिर क्वेश्चन आ जाता है जी हम ऑपरेट करवा के क्या क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो ये कंडीशन है इससे तो आप अच्छा ही लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ऑपरेट कर लोगे और आप घोड़े बन जाओगे और दौड़ने लग जाओगे। इस नॉर्मल आपकी वॉकिंग वगैरह हो सकती है, स्टेयर्स वगैरह भी चढ़ जाते हैं लोग ऑपरेट करवाने के बाद। और फॉलो अप करना ज़रूरी होता है कि आपने ऑपरेट करवा लिया, ये नहीं कि ऑपरेट करवा के बैठ गए, आप डॉक्टर को रेगुलरली दिखाते जाओ और आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो बढ़िया तरीके से चलती है। हाँ, इवन ये है कि ऑपरेट करवाने के बाद स्पेशली 2 व्हीलर्स मत चलाएं, क्योंकि ये कई बार जब ऑपरेट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ये अगर 2 व्हीलर चलाएंगे तो हो सकता है आपको छोटा बहुत सा एक्सीडेंट हो जाए, किक वगैरह मारी या कोई ऐसा झटका लगा और ये बीच में से निकल जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, और वो फिर एक ऑर्थोपेडिशियन ही उसको दोबारा डाल सकता है। और काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है वो डालना भी। ऐसा नहीं है कि निकल गया और ये पेन का कैप है ये निकल गया और इसको फिर से डाल दिया। तो मैंने एक नॉर्मल पेशेंट देखा था, नॉन हीमोफिलिक, उसका निकल गया था, तो उसको दोबारा से एनेस्थीसिया दे के फिर उसका दोबारा से
डाला है। तो ऑपरेट करवाने के बाद 3-4 महीने का परहेज होता है, वो परहेज अगर आप करें तो अच्छे से आपका ऑपरेट हो जाता है और बढ़िया सक्सेसफुल है ये। जैसे हम अगर बात करें इस नी जॉइंट से हिप जॉइंट का ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। मीन्स इट्स सरप्राइजिंग कि देखने को ये लगता है कि नी वाला आसान होगा, लेकिन नी जॉइंट से हिप जॉइंट का जो ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम जब टाइम मिला तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू, डॉक्टर वीरेंद्र ब्राड फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी, फरीदकोट।